हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय मोहित। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जीएनएम फर्स्ट ईयर बायो साइंस चैप्टर 1 का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। ये आपका आज वीडियो नंबर 7 है, उसी चैप्टर नंबर 1 का। इसके पहले हमने इस चैप्टर के 6 वीडियो और अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें। उस वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से आप देख लेना। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो नंबर 7 का टॉपिक बॉडी एरियाज है, वो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बॉडी एरिया क्या होते हैं, अलग अलग बॉडी एरिया के एनाटॉमिकल नेम क्या है, उनकी लोकेशन क्या होती है तथा एनाटॉमी में इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो चलिए बिना किसी देर की आज की क्लास को शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले उसके इंट्रोडक्शन को अच्छी तरह से समझा देता हूँ, ताकि आपका बेसिक लेवल और भी क्लियर हो जाए। तो चलिए जो बॉडीज एरिया है उसका पहले इंट्रोडक्शन को समझते हैं। द ह्यूमन बॉडी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट बॉडी एरियाज टू मेक द स्टडी ऑफ एनाटॉमी ईजियर। दोस्तों, हम जानते हैं कि ह्यूमन की बॉडी बहुत ही बड़ी और कॉम्प्लेक्स होती है, इसीलिए एनाटॉमी की पढ़ाई को ईजी करने के लिए पूरे शरीर को अलग अलग बॉडी एरियाज में बांटा गया है। क्यों बांटा गया है? ताकि जो एनाटॉमी की पढ़ाई होता है वो ईजी हो सके। Body areas help doctors, nurses, and healthcare professionals identify the exact location of different body parts during examination, diagnosis, treatment, and surgery. जो मैंने यहाँ पर ह्यूमन बॉडी को पूरे अलग अलग बॉडी एरिया में बांटा, उनकी मदद से जो डॉक्टर्स होते हैं, नर्सें होते हैं और हेल्थ केयर प्रोफेशनल होते हैं, शरीर के किसी भी भाग की सही लोकेशन को आसानी से पहचान कर सकते हैं। इससे एग्जामिनेशन में, डायग्नोसिस में, ट्रीटमेंट में और सर्जरी में करना आसान हो जाता है इनकी मदद से। कैसे? बॉडी एरिया को अलग अलग रीजन्स में डिवाइड करने से। नेक्स्ट पॉइंट, ईच बॉडी एरिया हैज ए स्पेसिफिक एनाटॉमिकल नेम। शरीर के हर बॉडी एरिया का एक स्पेसिफिक एनाटॉमिकल नेम होता है। जितना भी शरीर में अलग अलग बॉडी एरिया होता है वो सब का स्पेसिफिक एनाटॉमिकल नेम होता है, जिससे पूरे विश्व के जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल होते हैं एक ही नाम का उपयोग करते हैं। एनाटॉमिकल नेम का मतलब हो गया वर्ल्ड वाइड, जो पूरे देश में एक ही नाम का यूज होता है, उसे ही स्पेसिफिक एनाटॉमिकल नेम मतलब एक ही नाम का यूज किया जाता है पूरे वर्ल्ड वाइड में। अब हम आगे जानेंगे कि बॉडी एरिया के क्या डिफिनेशन होते हैं। देखिए क्या डिफिनेशन होते हैं। बॉडी एरियाज आर द स्पेसिफिक एनाटॉमिकल नेम्स गिवन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इनके डिफिनेशन को समझिएगा। बॉडी एरिया वे स्पेसिफिक एनाटॉमिकल नेम होते हैं जो ह्यूमन बॉडी के अलग अलग भागों को दिए गए हैं। हम आगे देखेंगे कौन कौन सा बॉडी एरिया को क्या क्या नाम दिया गया है। दीज नेम्स हेल्प हेल्थ केयर प्रोफेशनल डिस्क्राइब द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ बॉडी स्ट्रक्चर एक्यूरेटली। इन एनाटॉमिकल नेम की मदद से डॉक्टर्स और जो नर्स होते हैं वो शरीर के किसी भी भाग को सही लोकेशन को आसानी से बता सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि बॉडी एरिया के क्या डिफिनेशन होते हैं। एक बार सुन लीजिए। जो बॉडी एरिया है वो सबको एक स्पेसिफिक एनाटॉमिकल नेम दिया गया है, जो मैं आपको फिगर से बताऊंगा, और वही एनाटॉमिकल नेम की मदद से डॉक्टर्स और नर्स होते हैं वो शरीर के किसी भी भाग की सही लोकेशन को आसानी से बता सकते हैं। अब हम जानेंगे कॉमन बॉडी एरियाज हैं। इसमें हम ये जानेंगे कि जो बॉडी एरियाज को स्पेसिफिक एनाटॉमिकल नेम दिया गया है वो कौन कौन से हैं और उनका लोकेशन कहाँ पे होता है, हम उसके बारे में जानेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको एक फिगर्स दिखाऊंगा। हम फिगर में बहुत सारा चीज़ जान जाएंगे, ताकि आपको जो थ्योरी है वो और भी इजी हो जाएगा उससे। तो देखिए ये रहा आपका फिगर बॉडी एरिया का। ये रहा आपका फिगर। एक साइड एंटीरियर मतलब मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, एंटीरियर मतलब होता है फ्रंट व्यू मतलब सामने से, और पोस्टीरियर व्यू मतलब हो गया बैक साइड से। तो आपको ये दोनों फिगर दिख रहा होगा, यही होता है बॉडी एरिया। तो यही बॉडी एरिया को स्पेसिफिक एनाटॉमिकल नेम दिया गया है, मैं आपको बताऊंगा। और वही मैं आपको बताऊंगा कि वो बॉडी एरिया कहाँ कहाँ पे लोकेटेड रहते हैं। अब ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम बॉडी एरिया में एब्डोमिनल रीजन की बात करेंगे। सबसे पहले हम बॉडी एरिया में एब्डोमिनल रीजन की बात करेंगे। ये कहाँ प्रेजेंट रहता है? एब्डोमेन पर। ये कहाँ प्रेजेंट रहता है? एब्डोमेन यानी यहाँ पे। ये कहाँ लोकेटेड रहता है? ये क्या हो गया? चेस्ट एरिया हो गया। नीचे क्या कौन सा एरिया हो गया? पेल्विस होता है। इसके बीच में लोकेटेड रहता है, इसके बीच में लोकेटेड रहता है। ये हो गया एब्डोमेन हो गया। यह हमारे एब्डोमेन यानी पेट
के भाग से संबंधित होता है, जो कि चेस्ट और पेल्विस के बीच में स्थित होता है। अब हम दूसरा बॉडी एरिया की बात करेंगे, लंबर रीजन। दूसरा बॉडी एरिया का नाम क्या है? लंबर रीजन। ये कहाँ लोकेटेड रहता है? लोअर बैक। कहाँ? लोअर बैक, यानी कमर के निचले भाग में स्थित होता है। ये लंबर रीजन कमर के निचले भाग में स्थित होता है। अब हम तीसरा बॉडी एरिया की बात करेंगे, कौन सा होता है? पोप्लिटियल। कौन सा? पोप्लिटियल। नाम याद रखिएगा, पोप्लिटियल। ये कहाँ लोकेटेड रहता है? बैक ऑफ नी। यहाँ पे लोकेटेड रहता है, बैक ऑफ नी। मतलब कि यह घुटने के पीछे वाले भाग को दर्शाता है। ये घुटने के पीछे वाले भाग को दर्शाता है। कौन सा रीजन हो गया? ये पोप्लिटियल हो गया। अब हम चौथा बॉडी एरिया का बात करेंगे, वो कौन सा होता है? ब्रेकियल रीजन। चौथा बॉडी एरिया का नाम क्या है? ब्रेकियल रीजन। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? अपर आर्म में। ये यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। ब्रेकियल रीजन अपर आर्म में प्रेजेंट रहता है, मतलब कि यानी बाजू के ऊपर वाले भाग में स्थित होता है। ब्रेकियल रीजन बाजू के ऊपर वाले भाग में स्थित होता है, यानी अपर आर्म में। अब हम पांचवा बॉडी एरिया का बात करेंगे, वो कौन सा रीजन होता है? इंगुइनल रीजन। इंगुइनल रीजन ये कहाँ प्रेजेंट रहता है? ग्रोइन में। वो यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। मतलब कि ग्रोइन यानी जांघ और पेट के मिलने वाले भाग को दर्शाता है। जो जांघ और पेट के मिलने वाले भाग को दर्शाता है। पांचवा बॉडी एरिया का नाम क्या हो गया? इंगुइनल रीजन। कहाँ प्रेजेंट रहता है? ग्रोइन में, यानी जांघ और पेट के नीचे वाले भाग को दर्शाता है। और छठा बॉडी एरिया का नाम क्या हो गया? एम्बेलिकल रीजन। एम्बेलिकल रीजन ये कहाँ प्रेजेंट होता है? नेभिल में। ये नाभिल में, जहाँ पे जो नाभि होता है वो वहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये नाभि यानी नाभि के आसपास के भाग को दर्शाता है। छठा का बॉडी एरिया का नाम क्या हो गया? एम्बेलिकल रीजन, जो नाभिल में प्रेजेंट रहता है। हम सातवां बॉडी एरिया का बात करेंगे, वो होता है बकल रीजन, जो कहाँ प्रेजेंट रहता है? चिक पर। वो यहाँ पर प्रेजेंट रहता है, चिक पर, यानी गाल तथा मौथ के आसपास के भाग को दर्शाता है। सातवां बॉडी एरिया का नाम क्या हो गया? बकल रीजन। अब हम आठवां की हम बात करेंगे, वो कौन सा होता है? स्कैपुलर रीजन। ये बॉडी के पीछे होता है, बैक साइड में होता है, यानी पोस्टीरियर व्यू में आप देखेंगे तो आठवां दिखाएगा। ये कहाँ प्रेजेंट रहता है? ये यहाँ प्रेजेंट होता है, स्कैपुलर रीजन। यानी लोकेशन कहाँ हो गया? शोल्डर ब्लेड एरिया। शोल्डर ब्लेड एरिया मतलब स्कैपुला के आसपास के भाग को दर्शाता है। ये हो गया स्कैपुलर बोन, ये इसी को दर्शाता है। अब नौवां बॉडी एरिया का बात करेंगे, वो कौन सा होता है? काफ रीजन। ये कहाँ लोकेशन रहता है इसका? बैक ऑफ लोअर लेग। वो इसका लोकेशन यहाँ पर रहता है, लोअर लेग के पीछे वाले मसल भाग को दर्शाता है, जिसे समान भाषा में पिंडली कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पिंडली कहते हैं। नुमा बॉडी एरिया का नाम क्या हो गया? काफ रीजन, बैक ऑफ लोअर लेग में लोकेशन रहता है। और 10वां बॉडी एरिया का नाम क्या हो गया? फीमरल रीजन, जो कि थाई पर प्रेजेंट रहता है। वो यहाँ प्रेजेंट रहता है, थाई पर, यानी जांघ के भाग को दर्शाता है। 10वां बॉडी एरिया का नाम क्या हो गया? फीमरल रीजन, जो थाई पर प्रेजेंट रहता है। अब हम 11वां बॉडी एरिया का नाम जानेंगे, वो कौन सा होता है? एंटीक्यूबिटल रीजन। इसका लोकेशन कहाँ होता है? फ्रंट ऑफ एल्बो पर, यानी यहाँ पर एल्बो के सामने वाले भाग को दर्शाता है, यानी वही स्थान जहाँ से अक्सर ब्लड सैंपल लिया जाता है या आईवी कैन्युला लगाया जाता है। मैंने आपको यहाँ पर बॉडी एरिया के सारे स्पेसिफिक एनाटॉमिकल नेम को बता दिया कि वो कौन कौन से होते हैं और उसका लोकेशन कहाँ होते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो एक बार जल्दी से रिकैप कर लीजिए। सबसे पहले बॉडी एरिया का नाम क्या हो गया? एब्डोमिनल रीजन, जो कि एब्डोमिनल प्रेजेंट रहता है, यानी थोरेक्स और पेल्विस के बीच में एब्डोमिन पर प्रेजेंट होता है। और दूसरा का नाम क्या हो गया? लंबर रीजन। ये पोस्टीरियर साइड में पीछे वाले भाग में होता है। लंबर रीजन लोअर बैक, यानी इस साइड में होता है। और तीसरे का नाम हो गया पोप्लिटियल रीजन, जो कि बैक ऑफ नी पर होता है, यहाँ पर। चौथे का नाम हो गया ब्रेकियल रीजन, जो कि अपर आर्म यहाँ पर पाया जाता है। और पाँचवा का नाम हो गया इंगुइनल रीजन, जो कि ग्रोइन एरिया में पाया जाता है, पेट और जांघ के बीच वाले एरिया में। और छठा का नाम हो गया कौन सा? एम्बेलिकल रीजन, जो कि नाभि में प्रेजेंट रहता है, नाभि पर के आसपास। और सातवां का नाम हो गया बक्कल रीजन, जो कि चीक पर प्रेजेंट रहता है, चीक पर। और आठवां का नाम हो गया स्कैपुलर रीजन, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है? शोल्डर ब्लेड एरिया, जो कि स्कैपुला के भाग को दर्शाता है। और नौवां का नाम हो गया कौन सा? काफ रीजन, जो कि बैक ऑफ लोअर लेग, यानी इस एरिया को दर्शाता है। 10वां का नाम हो गया फीमरल रीजन, जो कि थाई पर प्रेजेंट रहता है। और 11वां का नाम हो गया एंटीक्यूबिटल रीजन, जो कि फ्रंट ऑफ एल्बो पर प्रेजेंट रहता है, जहाँ से ब्लड सैंपल लिया जाता है या आईवी कैन्युला लगाया जाता है। तो यही था बॉडी एरिया के डायग्राम। मैंने आपको जो अभी फिगर में बताया वही सब देखना है, एक बार देख लीजिए।
आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अब कॉमन बॉडी एरिया स्पेसिफिक एनाटॉमिकल नेम यहाँ पे है और इसका लोकेशन कहाँ पे होता है वो दिया गया है। देखिए पहला मैंने आपको बताया था एब्डोमिनल रीजन होता है, जो कहाँ प्रेजेंट रहता है, रिलेटिंग टू एब्डोमेन। द एब्डोमेन इज द पार्ट ऑफ द ट्रंक लोकेटेड बिटवीन द चेस्ट यानी थोरेक्स एंड द पेल्विस। सबसे पहला बॉडी एरिया का नाम होता है एब्डोमेन। यह हमारे एब्डोमेन यानी पेट के भाग से संबंधित होता है। जो एब्डोमेन होता है वो चेस्ट और पेल्विस के बीच में स्थित होता है। एब्डोमेन पहला रीजन ये हो गया एब्डोमिनल रीजन, और दूसरा रीजन का नाम हो गया लंबर रीजन। इसका डिफिनेशन क्या हो गया, एरिया ओवर द लंबर स्पाइन यानी लोअर बैक रीजन। जो दूसरा बॉडी एरिया का नाम हो गया वो कौन सा हो गया, लंबर रीजन हो गया। यह लोअर बैक यानी कमर के नीचे वाले भाग को दर्शाता है। मैंने आपको फिगर में बता दिया था, लंबर रीजन यहाँ पर कमर के नीचे वाले भाग को दर्शाता है। और तीसरा का नाम हो गया पोप्लिटियल रीजन। इसका डिफिनेशन क्या हो गया, रीजन ऑन द बैक ऑफ द नी। तीसरा बॉडी एरिया का नाम हो गया पोप्लिटियल रीजन, या घुटने के पीछे वाले भाग को दर्शाता है। पोप्लिटियल घुटने के पीछे वाले भाग को दर्शाता है। और चौथा का नाम हो गया ब्रेकियल रीजन, एरिया ओवर द ब्रेकियल आर्टरी इन द अपर आर्म। चौथा बॉडी एरिया का नाम हो गया ब्रेकियल रीजन, यह अपर आर्म यानी बाजू के ऊपर वाले भाग को दर्शाता है यहाँ पर। पांचवा का नाम हो गया इंगुइनल रीजन, द ग्रोइन और एरिया इन द लोअर लैटरल रीजन ऑफ द एब्डोमेन। जो पांचवा का बॉडी एरिया का नाम कौन सा हो गया, इंगुइनल रीजन। यह ग्रोइन यानी जांघ और पेट के मिलने वाले भाग को दर्शाता है, पेट और जांघ को मिलने वाले भाग को दर्शाता है। छठा का नाम हो गया एम्बेलिकल रीजन, रिलेटिंग टू द सेंट्रल एरिया ऑफ द एब्डोमेन अराउंड द एम्बेलिकस यानी नेवल। छठा बॉडी एरिया का नाम कौन सा हो गया, एम्बेलिकल रीजन। ये हो गया एम्बेलिकल रीजन, यह नाभिल यानी नाभि के आसपास के भाग को दर्शाता है। और सातवां का नाम हो गया बकल रीजन, रिलेटिंग टू द चिक्स और माउथ है। जो सातवां बॉडी एरिया का नाम हो गया बकल रीजन, यह चिक्स यानी गाल तथा माउथ के आसपास के भाग को दर्शाता है। और आठवां का नाम हो गया स्कैपुलर रीजन, रिलेटिंग टू द एरिया नियर द शोल्डर ब्लेड यानी स्कैपुला। आठवां बॉडी एरिया का नाम कौन सा हो गया, स्कैपुलर रीजन, या शोल्डर ब्लेड यानी स्कैपुला के आसपास को भाग को दर्शाता है। ये हो गया आठवां स्कैपुलर रीजन। और नौवां हो गया काफ रीजन। नौवां का नाम क्या हो गया, काफ रीजन, रिलेटिंग टू द काफ यानी बैक पार्ट ऑफ द लोअर लेग। नौवां बॉडी एरिया का नाम क्या हो गया, काफ रीजन, यह लोअर लेग के पीछे वाले मसल भाग को दर्शाता है, इससे समान भाषा में पिंडली कहा जाता है। ये हो गया काफ रीजन। 10वां का नाम हो गया फीमरल रीजन, रिलेटिंग टू द फीमर यानी थाई रीजन। जो 10वां बॉडी एरिया का नाम क्या हो गया, फीमरल रीजन, यह थाई यानी जांघ के भाग को दर्शाता है। और 11वां का नाम क्या हो गया, एंटी क्यूबिटल रीजन, रीजन ऑफ द आर्म इन द फ्रंट ऑफ द एल्बो। 11वां और अंतिम बॉडी एरिया का नाम क्या हो गया, एंटी क्यूबिटल रीजन, यह एल्बो के सामने वाले भाग को दर्शाता है। यह एल्बो के सामने वाले भाग को दर्शाता है। ये हो गया एंटी क्यूबिटल रीजन। ये वही स्थान है जहाँ से ब्लड सैंपल लिया जाता है और आईवी कैनुला लगाया जाता है। अब हम जानेंगे क्या इंपॉर्टेंस होता है बॉडी एरिया का, क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है, इसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में जानेंगे। क्या है, हेल्प आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द बॉडी पार्ट है। बॉडी एरियाज मतलब शरीर के अलग अलग भागों की सही लोकेशन पहचानने में मदद करता है, इसीलिए। नेक्स्ट पॉइंट, मेक द स्टडी ऑफ एनाटॉमी ईजियर, यह एनाटॉमी की पढ़ाई को ईजी बना देता है, इसीलिए। नेक्स्ट पॉइंट, हेल्प्स डॉक्टर ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिनेशन, डॉक्टर को फिजिकल एग्जामिनेशन करने में सहायता करता है। नेक्स्ट पॉइंट, असिस्ट इन डिजीज डायग्नोसिस, मतलब डिजीज की सही डायग्नोसिस करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट, हेल्प ड्यूरिंग सर्जरी एंड ट्रीटमेंट, ये सर्जरी और ट्रीटमेंट के समय सही बॉडी एरिया पहचानने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, प्रोवाइड ए कॉमन एनाटॉमिकल रेफरेंस फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल, यानी सभी हेल्थ केयर प्रोफेशनल एक ही एनाटॉमिकल रेफरेंस का उपयोग करके बॉडी के किसी भी भाग की सही लोकेशन आसानी से बता सकते हैं। नेक्स्ट, इम्प्रूव कम्युनिकेशन एमंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल, इससे डॉक्टर्स, नर्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल के बीच कम्युनिकेशन भी बेहतर होता है। यही था इम्पॉर्टेंस ऑफ बॉडी एरिया। हम जानेंगे क्लिनिकल इम्पॉर्टेंस क्या है, इसका क्लिनिक में कितना क्या इम्पोर्टेंस हो सकता है, उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए क्या कहा गया है, नॉलेज ऑफ बॉडी एरियाज हेल्प डॉक्टर्स एंड नर्स आइडेंटिफाई डिजीज अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ऑफ पेन और इंजरी,
मतलब कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी बॉडी एरिया की बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है। यदि किसी व्यक्ति को शरीर के किसी भी विशेष भाग में दर्द या चोट होती है तो डॉक्टर्स और नर्स उसी बॉडी एरिया के आधार पर बीमारी का अनुमान लगा सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आपको समझ में आएगा एग्जाम्पल से। ऐसे पेन इन द लंबर रीजन में इंडिकेट ए लोअर बैक प्रॉब्लम। यदि दर्द लंबर रीजन, आपको पता होगा कि लंबर रीजन कहाँ होता है। यदि दर्द लंबर रीजन में हो तो यह लोअर बैक प्रॉब्लम का संकेत हो सकता है। अब देखिए फिगर में, लंबर रीजन यहाँ पे होता है। यदि दर्द लंबर रीजन में हो तो लोअर बैक प्रॉब्लम का संकेत हो सकता है। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, पेन इन द पोप्लिटियर रीजन में बी रिलेटेड टू द नी जॉइंट। यदि दर्द पोप्लिटियर रीजन में हो तो यह नी जॉइंट की समस्या हो सकती है। देखिए पोप्लिटियर रीजन यानी नी के पीछे। यदि पोप्लिटियर रीजन में दर्द हो तो यह किससे प्रॉब्लम हो सकता है, नी जॉइंट से, जो घुटना है उसमें समस्या हो सकती है। वैसे ही पेन इन द बकल रीजन, जो गाल पे होता है, में बी रिलेटेड टू द चीक और ओरल कैविटी। यदि दर्द बकल रीजन में हो तो यह चीक और ओरल कैविटी से संबंधित समस्या हो सकती है, चीक और ओरल कैविटी। वैसे ही पेन इन द फीमरल रीजन में इंडिकेट ए थाई इंजरी। यदि दर्द फीमरल रीजन में हो तो यह थाई इंजरी का संकेत हो सकता है। वैसे ही पेन इन द एंटीक्यूबिटल रीजन इज कॉमनली ऑब्जर्व ड्यूरिंग ब्लड कलेक्शन और इंट्रावेनस प्रोसीजर। एंटीक्यूबाइटल रीजन वही स्थान होता है जहां समानता ब्लड कलेक्शन किया जाता है या आईवी इंजेक्शन या आईवी कैन्युला लगाया जाता है। अब हम जानेंगे फिगर का एक्सप्लेनेशन। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मतलब कि फिगर का एक्सप्लेनेशन, ये कॉमन बॉडी एरिया का मैंने पहले ही बता दिया था कि इसका फिगर के एक्सप्लेनेशन के बारे में एक बार देख लीजिए, शॉर्ट में यहीं पे बता देता हूँ। द फिगर शोज डिफरेंट बॉडी एरियाज ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ईच बॉडी एरियाज हैज अ स्पेसिफिक एनाटॉमिकल नेम दैट हेल्प्स हेल्थ केयर प्रोफेशनल आइडेंटिफाई बॉडी पार्ट्स एक्यूरेटली ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड सर्जरी। आप फिगर को देखोगे तो इस फिगर में ह्यूमन बॉडी के अलग अलग बॉडी एरियाज को उनके एनाटॉमिकल नेम के साथ दिखाया गया है। आपने देखा होगा कि प्रत्येक बॉडी एरिया का एक स्पेसिफिक एनाटॉमिकल नेम दिया गया है, जिसकी सहायता से डॉक्टर्स और नर्स एग्जामिनेशन में, डायग्नोसिस में, ट्रीटमेंट में ये दौरान सही बॉडी पार्ट्स की पहचान करते हैं। इसीलिए ह्यूमन बॉडी को अलग अलग बॉडी एरियाज में बांटा गया है। अब देखिए क्विक रिवीजन, जितना भी मैंने आपको बताया वो सारे का एक शॉर्टली में क्विक रिवीजन देख लीजिए। जो बॉडी एरियाज में कौन कौन से स्पेसिफिक एनाटॉमिकल नेम आते हैं: एब्डोमिनल, लंबर, पोप्लिटियल, ब्रेकियल, इंगुइनल, एम्बेलिकल, बक्कल, स्कैपुलर, काफ, फीमरल, एंटीक्यूबिटल। यही सारे बॉडी एरिया के रीजन हो गए हैं, तो आपको नाम याद रखने हैं। अब देखिए रिमेंबर, आपको ये भी याद रखना है, बॉडी एरियाज आर स्पेसिफिक एनाटॉमिकल नेम गिवन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मतलब कि बॉडी एरिया ह्यूमन बॉडी के अलग अलग भागों के स्पेसिफिक एनाटॉमिकल नेम दिए गए हैं। दे हेल्प डॉक्टर, नर्सेस एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर्स। ये डॉक्टर्स, नर्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल को बॉडी पार्ट्स की सही लोकेशन को पहचान करने के लिए ही ह्यूमन बॉडी के अलग अलग भागों में बांटा गया है। नॉलेज ऑफ बॉडी एरियाज इज इसेंशियल फॉर एग्जामिनेशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, सर्जरी एंड नर्सिंग केयर। बॉडी एरिया का ज्ञान एग्जामिनेशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, सर्जरी एंड नर्सिंग केयरिंग के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। तो दोस्तों आज इसी के साथ आज का यह क्लास समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ। धन्यवाद।